हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल में फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। ये वैकेंसी करंट प्रोजेक्ट के लिए है। करंट प्रोजेक्ट के लिए फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 31 वैकेंसी है, फील्ड इंजीनियर सिविल की 12 वैकेंसी, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 31 और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए 12 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए क्या वैकेंसीज है। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 26 वैकेंसी, फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए 10 वैकेंसी, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 26 और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए 10 वैकेंसी का प्रावधान है। नेक्स्ट पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी और 1 अनरिजर्व के लिए निर्धारित है। जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कैटेगरी वाइज आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग किस किस कैटेगरी को एलिजिबल किया गया है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं। अब देखते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी कैंडिडेट फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी मैक्सिमम एज 29 ईयर्स 29 साल निर्धारित की गई, जो कि 18 दिसंबर 2023 को निर्धारित की जाएगी, काउंट की जाएगी। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम बीटेक होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और इससे रिलेटेड आपकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी ब्रांच से यदि आपका फुल टाइम बीटेक है 55% मार्क के साथ, तब आप फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है। इस बात का ध्यान रखें आप सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट पोस्ट है फील्ड इंजीनियर सिविल, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि 18 दिसंबर 2023 को काउंट की जाएगी। इसेंशियल आपकी क्वालिफिकेशन है फुल टाइम बीटेक होना चाहिए 55% मार्क के साथ, सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए और साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस रिलेटेड फील्ड से। देखिए जो भी रिलेटेड फील्ड दिए गए इन्हीं से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष निर्धारित की गई है और आपका जो क्वालिफिकेशन है फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, आपका 55% मार्क्स साथ फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग के अंतर्गत इनमें से किसी में भी यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है 3 ईयर्स डिप्लोमा है आपका, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हायर टेक्निकल एजुकेशन है जैसे बीटेक, एमई, एमटेक, कैंडिडेट विद और विदाउट डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है इसमें, इस बात का क्लियरली मेंशन रखें। और फील्ड एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, और फील्ड की डिटेल यहाँ दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर सिविल, जिसके अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष मांगी गई है और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और इसमें भी बीटेक को एलिजिबल नहीं किया गया है, सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट्स होने चाहिए। आपका बीटेक विद और विदाउट डिप्लोमा हो तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। और फील्ड एक्सपीरियंस 1 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से। और नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष और जिसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाज, इस रिलेटेड क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। और पोस्ट क्वालिफिकेशन में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है। आपका जो एक्सपीरियंस का एरिया है यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, जिससे रिलेटेड ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आगे देखते हैं डिटेल में कि आपका जो भी कैंडिडेट एजुकेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओबीसी या एनसीएल के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट एजुकेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए जो फील्ड इंजीनियर और कंपनी सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका जो पेपर होगा 2 सेक्शन में होगा। 50 क्वेश्चन उनके टेक्निकल नॉलेज के होंगे और 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे, जो कि MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे और जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट पोस्ट है आपका फील्ड सुपरवाइजर, जिसके अंतर्गत भी आपका टेक्निकल नॉलेज 50 क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, और ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा आपका। अब देखिए आप जो भी कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल कंपनी सेक्रेटरीट के लिए उनके लिए 400 रुपये का फीस लगेगा, और जो भी कैंडिडेट फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए 300 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। आप सभी कैंडिडेट जो भी इन दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लें। अब देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वह इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें हायर क्वालिफिकेशन को एलिजिबल नहीं किया गया है। आप बिल्कुल क्लियरली इस बात को रखें कि अगर आपने डिप्लोमा के साथ भी, अगर आपका डिप्लोमा के साथ आपका बीटेक है या बिना डिप्लोमा के बीटेक है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं, जिस पोस्ट के लिए डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया है। अब देखिए जो भी कैंडिडेट इन दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म 12 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं तथा फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 दिसंबर 2023 तक है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से फॉर्म को अप्लाई कर लें। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।